नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर राजेंद्र जी जोशी के साथ में बैठे हैं, जो इस वक्त इंग्लैंड की यात्रा करके आए हैं। हम उनके जो अनुभव हैं इंग्लैंड यात्रा के दौरान, क्या अनुभव रहे, इस बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि विदेश की यात्रा करके आने के बाद उन्होंने कुछ अपने अनुभव को शेयर किया है और वे बता रहे हैं कि काफ़ी उन्होंने उनकी यात्रा के दौरान जो लंदन जाकर वो आए हैं अनुभव किया है। तो इस वक्त सर, सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने अपने जो निजी यात्रा की इंग्लैंड की, इस दौरान आपने अपने जो अनुभव किए हैं, हमारे दर्शकों को भी आप इस वक्त साझा करें, किस तरह के अनुभव थे और आपने जो यात्रा की उसमें आपने क्या अनुभव किया है। थैंक यू ठाकुर साहब। आपने जो जानकारी चाहिए उसके हिसाब से हम आपको, एक्चुअली इट वाज माय आर्डेंट इंस्पायरेशन टू गो अब्रॉड, देन हार्डली आई कुड गो देयर। मेरे तहे दिल की ये तमन्ना थी कि मैं एक बार निश्चित रूप से विदेश जाऊं, और मैंने अपना प्लान तैयार किया और मैं सफल हुआ और मैं वहां पर जा सका। मैंने वहां पर 3 महीने की यात्राएं जगह जगह पर की, जिसमें लंदन, बर्मिंघम, बकिंघम, मैनचेस्टर, ओवल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ग्रीनविच, जहाँ पर कि समय का निर्धारण किया गया था सबसे पहले, ऐसे, और स्वामीनारायण मंदिर और अन्य सभी जो कि वहाँ के जाने माने जो ब्रिज हैं, जो कि वहाँ बहुत एक विशाल नदी है जो समुद्र का रूप धारण करती है, उस पर से गुजरने वाले ब्रिज पर भी हम वहाँ पर भ्रमण किया। और बस वहाँ की महंगाई को देखते हुए बहुत ही हालत हमारी ख़राब हुई थी। भारत की जनसंख्या के अनुपात में वहाँ की जनसंख्या नगण्य है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। लेकिन फिर भी वहाँ पर, जैसे एक उदाहरण है कि एक बार दाढ़ी कराने का भी 1900 रुपया, 1900 रुपया हमने वहाँ पर दिया। एक बार प्रातः का जो नाश्ता, जो कि 4600 रुपया करीब उस नाश्ते के रूप में, और वहाँ की लाइफ में भी देखा कि भोजन भी मुश्किल से एक वक्त ही कर पाते हैं, क्योंकि लाइफ बड़ी फास्ट है और हर व्यक्ति के पास में समय नहीं है। समय के बड़े वे पंक्चुअल हैं, पैसा भी है लेकिन वहाँ का कार्य भी है, और सबसे बड़ी समस्या वहाँ का जो तापमान है, वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम यहाँ से जो जाते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। अधिक से अधिक हमने वहाँ पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर वहाँ पर हमने भ्रमण किया, कार्य किया, और मिनिमम हमने -4 डिग्री में भी फुटबॉल मैच देखे वहाँ पर। -4 डिग्री, जिसमें 3 फीट दूर रहने वाले व्यक्ति का चेहरा भी नज़र नहीं आता है, लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं ऐसे मौसम में भी फुटबॉल का आनंद उठाते हैं। हमें गर्व है कि हमारा इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम यहाँ पर इतने सुखी हैं, और वहाँ पर इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी वहाँ की लाइफ इतनी अच्छी नहीं मानते हैं। वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अपने वाले लोगों के लिए वहाँ पर बड़ा एक स्ट्रगल है। सबसे अच्छा 1983 में जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, उस ग्राउंड का जो स्टेडियम में हर चीज़, जो कि हमने सिर्फ भ्रमण के नाम पे 3000 रुपये वहाँ पर दिए और 1.5-2 घंटा वहाँ पर वहाँ का भ्रमण किया। और वहाँ जो कपिल देव उस वक्त के कैप्टन थे, उनके जो बैट, बॉल, एप्रन, उनके ग्लव्स, ये सभी उस म्यूज़ियम के अंदर हमें देखने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। और इसके अलावा जो भारत के तेंदुलकर हैं, जिन्होंने अपने सबसे हाईएस्ट 37 रन का स्कोर वहाँ पर किया था, वह भी हमने वहाँ पर देखा।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, जो कि दुनिया की जानी मानी फिल्मों का जो शूटिंग होता है वो वहाँ पर होता है, उस जगह पर भी हमें घूमने का अवसर प्राप्त किया हुआ। समय निर्धारण जो कि ग्रीनविच रेखा, वहाँ से घड़ियों का समय निर्धारण हुआ था वो वहाँ पर। और इसके अलावा वहाँ रानी एलिजाबेथ जो कि वहाँ की महारानी के रूप में, इसके अलावा विक्टोरिया, उनके जो महल हैं जिनको कि बकिंगम पैलेस के नाम से और विजिलेंट उनके रहने का है, वहाँ हमने सोने के इतने बड़े महल, जैसे आपने देखने की भी उसने उम्मीद नहीं की, उतने बड़े वहाँ सोने के उनके महल और उनके हथियार। और वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर हमने वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी जो कि 1857 भारत के अंदर जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, उसमें वहाँ के एक वीर महान योद्धा जिसने कि भारत के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन भारत के जवान भी कोई कम नहीं थे, उनसे टकराते हुए उसे भी यहाँ पर अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़ा। लेकिन वो इंग्लैंड के हिसाब से वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है और इंग्लैंड के हर जगह जगह जहाँ चौराया वहाँ पर उसकी स्टैचू लगी हुई है, जिसे भी हमें देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ। हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा और हमें वहाँ के मौसम के हिसाब से बस ये है कि सब्जियाँ सभी बाहर से आती हैं, पीने का पानी जो कि नहाने और पीने का एक ही होता है, खाने में ब्रेड बटर टोस्ट यही काम में आता है। बाकी जो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। बिल्कुल आपने सही कहा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान सबसे प्यारा, पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आपने जैसा कि विदेश की यात्रा की और आपने जो अनुभव बताए, और आपका अनुभव यही रहा कि हिंदुस्तान सबसे बढ़िया, पूरे विश्व में हमारा हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और जैसा कि आपने बताया कि जो वहाँ के महलों के बारे में विवरण दिया आपने कि वो पूरा सोने से भरा हुआ है, तो हमारा देश जो है भारत हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और वही पूरा का पूरा बिल्कुल वहीं शिफ्ट हो गया, लूट के ले गए हैं। तो निश्चित तौर पर वहाँ पे सोने की चिड़िया अब वो बन चुका है। तो जैसा कि आपका अनुभव रहा, पूरे परिवार के साथ में गए थे सर? हाँ, पूरे परिवार के साथ में, लेकिन एक नाम मात्र इंग्लैंड कहलाता है, लेकिन वहाँ पर अभी भी राज तो हिंदुस्तान का ही है। उदाहरण के लिए वहाँ के ऋषि सुनक जो कि केन्या से वहाँ माइग्रेट हुए, मूलतः वे भारत के ही हैं और उनका जो पारिवारिक और उनके पूर्वज सभी यहाँ भारत में ही रहते थे। इसके बाद वे केन्या गए और केन्या से वापस यूके गए और अभी उनका ही शासनकाल चल रहा है। और वहाँ की जो सरकार है वह भारत के अलावा पर वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी, चाइनीज़, श्रीलंका, मलेशिया और इटली के लोग भी वहाँ पर हैं, लेकिन जितना भारतीयों पे विश्वास उनका ब्लाइंड फेथ है उतना किसी पर भी नहीं है। इसलिए अभी भारत का ही वहाँ शासन मानो, वहाँ के लोग तो सिर्फ मोहरे का काम उनका होता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा भारत देश है और भारत के नागरिक हैं उनका ही दिमाग वहाँ पर काम करता है, क्योंकि भारत अभी भी जैसा कि हम सुनते आए हैं, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और हमारे भारतीयों पे हमें गर्व है कि उनका दिमाग इतना तेज़ है कि आज भी इंग्लैंड हमारे भारतवासियों का जो तरीका है उस तौर तरीके पे चलते हैं। इस वक्त वहाँ पे भारतीयों की कितनी जनसंख्या होगी सर? उसके लिए एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छी जनसंख्या मान सकते हैं, जिसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ के मेडिकल कॉलेजों में वहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है वो, इसके अलावा वहाँ पर इंजीनियरिंग करने वाले छात्र जो कि उन्होंने एक तरफा अपना इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर रहे हैं और साइड जॉब में वह करके महीने में 2-2 लाख रुपया पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। तो मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास, अपनी जगह भी उनके दिल में बनाई है और इसीलिए वे लोग सिर्फ प्रायोरिटी जो देते हैं वो भारतीयों को ही देते हैं। अगर भारतीय नहीं मिलता है तो फिर उसे दूसरे देशों के लोगों पर उनका
फेथ जाता है। अन्यथा ये सबसे पहले पूछते हैं आर यू इंडियन, तो डेफिनेटली वी आर इंडियन, दैट्स व्हाई वी कैन से वी आर प्राउड ऑफ इंडियन। ओके, थैंक्स। तो जैसा कि सर वहाँ पर जो आपने अनुभव किया, यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, वहाँ से हम क्या सीखें? हालांकि हमारा भारत देश, हमारे भारत देश के भारतीयों पर हमें गर्व है कि वो लोग हमसे सीखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हमें भी उनसे सीखनी चाहिए। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या चीज़ हम उनसे सीखें? धन्यवाद। एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली क्या है कि आज अपन यहाँ से जाते हैं, 12 घंटे की हवाई यात्रा करने के बाद में 22 देशों को क्रॉस करके फिर वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं आप यहाँ 38 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर से जाकर वहाँ पर जब उतरते हैं तो आपको डायरेक्ट 4 डिग्री और 6 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है। और कई बार सुबह 6 बजे -1 डिग्री टेम्परेचर लिखित में माना जाता है, लेकिन उसके नीचे लाइन होती है फील्स लाइक, मतलब 1 डिग्री तो है, लेकिन उसका अनुभव जो फील्स लाइक है वो -3 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे मौसम में आप यहाँ पर वर्क वहाँ जाकर कर सकते हैं। तो इतना ही ईमानदारी और मेहनत से अगर आप यही मेहनत और जिम्मेदारी से अगर ये काम आप भारत में करें तो उसका बहुत ही अच्छे परिणाम भविष्य में भी होते हैं, और अपने आने वाली संतानों के लिए भी ये एक सबक का विषय होता है। तो हमें वहाँ पर भी जो करेंसी होती है, लेकिन बात एक ही होती है, वहाँ करेंसी, वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो खर्चा भी उतना है, और उसी हिसाब से अपने आप पैसा कम मिलता है तो उतना खर्चा भी उतना कम है। तो हमें यहाँ पर भी विदेश मानकर ही अपनी मेहनत करना चाहिए और अपने जो जिम्मेदारी हैं उसको निभाना चाहिए। और इसके लिए क्या होता है, हमें और हमारे आने वाले भविष्य हेतु अपने देश का नाम और अपन वो कर सकते हैं। और उनकी डिमांड तो है ही सही, वहाँ पर ज़्यादा तो ठीक है, लेकिन जो कुत्ता पालते हैं वो 1 घंटे का 6,000 रुपया वो कमा लेते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप यहीं पे अगर ऐसा जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके लिए अपने लिए एक प्रेरणा का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने बताया कि एक तो समय की पंक्चुअलिटी इनकी बहुत तगड़ी होती है, क्योंकि समय अगर हम संभाल के नहीं चलते हैं तो समय हमें नष्ट कर देगा। और साथ ही जैसा कि आपने बताया जो मौसम है उसके हिसाब से वो लोग उस मेहनत को करते हैं, हिचकिचाते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ये देखी गई, और आपने ये संदेश दिया कि हम अपना जो कर्तव्य है उसको पूरी तरह से निर्वहन करें तो हमारी जो जीवन में कोई भी तकलीफ़ हमें नहीं आएगी। आपका जो विदेश यात्रा का अनुभव रहा बहुत ही अच्छा रहा, और आपने हमारे साथ साझा किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा एक बार फिर से हमारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने तहे दिल से ये जो जानकारी प्राप्त की, और इसको कई जगह पर अपन शेयर कर सकते हैं, और ये अपने लिए प्रेरणा का एक विषय बन सकता है। आपने जो समय हमारे लिए दिया और हमें गौरव महसूस होता है, हम आपके आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।